वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मेरा दिमाग इतनी तेज़ी से चल रहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाती हूँ और पाकिस्तान के अंदर पहुंचने के बाद मैं मेरे आसपास सफ़ेद टोपी वालों को देखती हूँ और सफ़ेद टोपी वालों को देखने के बाद मेरी तभी अचानक नींद खुलती है और मुझे पता चलता है कि मैं तो नींदों में थी और ये एक सपना था। तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मैं सपने में थी। भाई मैं तो रियल में भी मेरी लाइफ में कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और भाई सपने में थी। तो मैं राजस्थान राज्य के अंदर आती हूँ और राजस्थान राज्य के अंदर मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और गाइज अगर हम राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो पहले राजस्थान राज्य के अंदर 33 जिले थे और अभी 41 जिले हैं और 41 जिलों में आज हम बात करने वाले हैं सीकर जिले की। सीकर जिले की गाइज, सीकर जिले में हमारे खाटू श्याम बाबा रहते हैं। तो हम आज खाटू श्याम बाबा के चलते हैं, खाटू श्याम बाबा की नगरी, और आप सबको भी मैं खाटू श्याम बाबा की नगरी घुमाने वाली हूँ। तो मेरे साथ चलिए और खाटू श्याम बाबा के दर्शन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर देरी ना करते हुए हमको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने चाहिए। तो चलिए मेरे साथ। बिना टाइम वेस्ट किए हमने बुक की गाड़ी और गाड़ी वाले भैया भी आ चुके थे, क्योंकि गाड़ी वाले भैया पास से ही थे। मैंने पूछा था इनसे, तो गाड़ी वाले भैया आ चुके थे। गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहे थे और भैया ने मेरे से पूछा, दीदी कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? तो मैंने बोला भैया आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के। और भैया ने मेरे को फटाफट भाई सिंधी कैंप पहुंचा दिया था। और गाइज मैं सेकंड बार बस से ट्रेवल करने वाली थी, तो मुझे सरकारी बस से ऐसा लगता था कि भाई सरकारी बस टाइम लगाती है, टाइम वेस्ट होता है, तो मुझे प्राइवेट बस में जाना है। तो मैंने बस जानबूझ के छोड़ दी थी, मतलब मिस कर दी थी मैंने बस। तो मैं प्राइवेट बस में बैठती हूँ और मुझे प्राइवेट बस में बैठने के बाद मुझे पता चलता है कि ये बस तो और भी ज़्यादा टाइम लगाती है। गाइज हम आधा घंटे तक बस में बैठने के बाद जब हम थक चुके थे कह के, तो ड्राइवर भैया ने भाई रवानगी ले चुका था भैया, और भैया ने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया था। और फाइनली हम 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम फाइनली रिंगस पहुंच जाते हैं गाइज। और रिंगस पहुंचने के बाद यहाँ पे जो ये टैक्सी वगैरह लगती है, ये 50 रुपये लेती है और आपको खाटू श्याम बाबा की नगरी पहुँचा देती है। और यहाँ पे भाई इतने सारे वो लगती है जीप वगैरह और टैक्सी वगैरह। पर ये जो भैया, हम टैक्सी में बैठ गए थे, आगे बैठे थे हम, और जो भैया गाड़ी चला रहे थे भाई इतने गंदे तरीके वाली गाड़ी चला रहे थे, मैंने सोचा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम फाइनली पहुंच गए थे। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन दर्शन पाने की हमारे आगे तरस रही थी, हमको वो दर्शन मिलने वाले थे थोड़ी देर में। और हम खाटू श्याम बाबा की नगरी पहुँच चुके थे, आपने देखा। और ये देखिए गाइस, खाटू श्याम बाबा की नगरी है। यहाँ पे भाई लोगों की इतनी भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, चाहे आप कभी भी चले जाओ गाइस। और अगर आपने देखा है या कोई गया है तो आपने देखा होगा, जो मैंने ये बैंगल्स पहन रखे थे हाथ में, ये अभी कश्मीरी बैंगल्स है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये चल रहा है, तो मैं ये पहन के गई थी। और देखिए आपको मैंने दर्शन करा दिए हैं खाटू श्याम बाबा के। और खाटू श्याम बाबा की कसम, आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। और अगर मेरी मेहनत का आप थोड़ा सा भी मुझे फल नहीं मिलता है तो ये आपकी गलती है। और बाबा देख रहे हैं आपको, सब मेरे को सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पे मैं गाइस जयकारे लगा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के, और जयकारे लगाने के बाद वो दीदियों को भी हंसने लग गए थे, क्योंकि मेरा को एक बात बताना चाहूँगी, हमारी फ़ोटो और ज़िंदगी में एक ही फ़र्क है। फ़ोटो एडिट हो सकती है और लेकिन ज़िंदगी में कोई एडिटपन नहीं होता। तभी मेरे घर वालों का फ़ोन आता है और मैं घर वालों से 2 सेकंड के लिए बात करती हूँ। और उसके तो गाइज हमने फाइनली घर वालों का कॉल कट किया, क्योंकि बाबा का दरबार आ चुका था और हमने बाबा के दर्शन किए। और दर्शन मैं आपको भी बाबा की कराऊंगी, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। और बाबा के दर्शन देखो, बहुत से लोग आके भी कर सकते हैं, बहुत से घर से भी कर सकते हैं। तो हम ब्लॉग इस मकसद से बनाते हैं कि ताकि जो लोग घर पे रहते हैं वो बाबा के दर्शन आसानी से कर पाए। और गाइज देखिए, अगर आप बाबा के आए हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना धक्केबाजी होती है, और यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। कोई फ़ोन फोटो वीडियो बनाता है तो चोरी छिपके बनाता है। और मैं आपके दर्शन करा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको देखो जो दर्शन करा रही हूँ, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, मेरे दर्शन खुद के भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाए थे, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के भी दर्शन होने चाहिए, तो मैंने आपको उधर से भी दर्शन कराए और इधर से भी मैं आपके दर्शन करा रही हूँ कंटिन्यू। तो गाइज यहाँ पे जो ये भैया सेवादारी में लगे हुए थे, इनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि ये अपना काम कर रहे होते हैं। अगर देखिए गाइज यहाँ पे भीड़ होती है और अगर भगदड़ वगैरह कुछ भी मच जाते हैं तो आप जानते हो कि एक दूसरे को हम नुकसान पहुंचाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे फाइनली दर्शन हो चुके थे, जैसे भी दर्शन हुए अच्छे हुए। और मैं तो जाती रहती हूँ, और ये फागुन के मेले के बाद मेरा यहाँ पे खाटू श्याम बाबा के मतलब चौथी बार गई थी मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जाती रहती हूँ। बाबा मेरी पता नहीं कैसे डोर जल्दी खींचते हैं, लेकिन मैं जाती रहती हूँ। और अब की बार तो मैं अकेली आई थी, और इसके बाद में गाइज मैं निकल चुकी थी घर के लिए, जयपुर के लिए। और भाई मेरे को दोबारा बस से ही ट्रेवल करना था, तो हम रिंगस गए, रिंगस से बस में बैठे। और बस में बैठने के बाद ये देखिए, ये यहाँ मतलब बस वाले तो अजीब तरीके से ही चलाते हैं बसें। मुझे तो डर भी लग रहा था, क्योंकि पूरी बस ऐसे भरी हुई थी, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो हम बस वाले जो ड्राइवर भैया उसके पास में जो सीट होती है वहाँ पे बैठ गए। और बैठने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग
ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने लग गई क्योंकि मन तो मुझे लगाना था। और तभी मेरी नज़र पड़ती है ये दादी माँ के ऊपर। और गाइस ये दादी माँ को आप देखिए, इन्होंने इतना गोल्ड पहन रखा था, इतना गोल्ड पहन रखा था। इस ज़माने में कौन भाई इतना गोल्ड पहनता है। देखो ये दादी माँ है, हमारी दादी की जैसे ही है। लेकिन मैं तो फिर भी आप लोगों को एक बात बोलूँगी कि अगर आप सफ़र में जाते हो तो इतना गोल्ड ना पहने, क्योंकि अगर इतना गोल्ड आप वेयर करके जाते हो और गलती से आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो देखो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सोच के अकॉर्डिंग, या फिर आप मेरे से बड़े हो तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैं गलत बोल रही हूँ। इतना गोल्ड नहीं पहनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मातरम ने बहुत ज़्यादा पहन रखा था। फिर हमको एक छोटा सा बच्चा नज़र आता है और ये दीदी मेरे पास में बैठी थी, हम इनसे बात करते हैं। तो मैंने जैसे ही फेस को कवर कर रखा था लेकिन अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा फेस को भाई ओपन किया जाए। तो मैंने फाइनली फेस ओपन किया और फेस ओपन करने के बाद गाइज हम लग गए थे छोटे से बच्चे के साथ गपा गप करने के लिए। तो हम इससे बातें, बच्चों से बात करने में हमको पता चला जयपुर आ गया था गाइज। और भैया जो ड्राइवर भैया थे, कंडक्टर भैया थे, उन्होंने नारा लगा दिया था कि भाई सिंधी कैंप आ गया, उतरो उतरो सवारी उतरो, सिंधी कैंप आ गया।